आपका जो आज तक का सबसे वायरल पोस्ट रहा है, उसके पीछे का मोटिव क्या था? मतलब वो किसी सोशल मोमेंट पे ली गई थी या सिर्फ आपकी आंखों की चमक से आपने लोगों को जीत लिया था? नहीं, एक्चुअली क्या था कि अभी रिसेंट में ही मैं एक वेडिंग अटेंड कर रही थी थोड़ा पर्सनल में और जाना चाहूंगा। आप कितने परसेंट? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जी जैसे कि आपकी सारी ऑडियंस को पता है इस टाइम आप सिंगल हो, जी। तो अगर आपके दिमाग में, मतलब हर इंसान के दिमाग में कभी ना कोई थॉट तो आता ही है, तो आप अगर कभी डेट पे जाना चाहो तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है कि मतलब जो सामने वाला पर्सन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए? कुछ डिसाइड किया है आपने या ये मतलब टचवुड बहुत अच्छी चीज है। ये आपके काम पे डिपेंड करता है ना? आप अच्छा काम हाँ, करती है इसीलिए लोग आपको अच्छा मानते हैं। मानते हैं ये तो वही। अपने अपने कंटेंट के हिसाब से होता है। अगर आप जी, अच्छा करोगे तो लोग अच्छा लोग बोलेंगे, अच्छा आप गलत करेंगे, करोगे तो लोग, क्योंकि ऑडियंस जो जुड़ती है वो उसी के उसी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग जुड़ती है, वही चीज है। और अगर मैं टीम की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं ईशान सर के चैनल हाँ, वो पर। तो काफी हाँ, वायरल है। एजाज भाई जान के चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत अच्छे मिलियंस में व्यूज गए हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे शो शाहरुख की बात में। और आज की हमारी जो मेहमान है वो इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक ऐसी क्रिएटर है जिन्होंने बहुत ही कम समय में यूट्यूब और भी काफ़ी सारी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना अच्छा खासा नाम कर लिया है। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ प्यारी सी चटपटी सी बातें, मिलते हैं उनसे। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस आपके लिए है। आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा अपना नाम कर लिया है, लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं। जी। तो हम कुछ आपसे ऐसी बात करेंगे जिससे जो कुछ न्यू क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि बहुत से लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, हाँ, लेकिन उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, फिर नहीं वो होता है। खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं बेचारे। तो अगर आप कुछ ऐसा बता सकेंगे हमारे शो के जरिए उन तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। उससे और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और वो कुछ नया ट्राई करेंगे। जी। आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी चीज़ के लिए? ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो बहुत से अपने जो भी क्रिएट करते हैं उसके साथ साथ कुछ ब्लॉग्स बनाते रहते हैं जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं। उससे जो उनकी ऑडियंस होती है या जो नए लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको एक तरीका पता चल जाता है। तो क्या आप कभी डायरेक्ट भी उनसे बात करती हैं या फिर कुछ ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू उनको कुछ समझाती रहती हैं? वैसे क्या होता है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव तो नहीं रह पाती, जस्ट बिकॉज मैं जॉब भी करती हूँ और उसके साथ साथ मेरा ये भी वीडियोस वगैरह चलता रहता है। बट हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइक मेरी रील्स वगैरह तो पोस्ट होती रहती है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के या तो लाइव चली जाती हूँ इंस्टाग्राम पर। तो उससे क्या होता है ना, आपको जो आपकी ऑडियंस है उससे थोड़ा आपका एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं या वो जो चाहते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती है कि आप इस तरीके की वीडियोस बनाइए, हमें आप इस तरीके से अच्छे लगते हो, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपको कि हाँ, पता चल जाता है आपको समझाने के लिए। और अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो अभी तो मैं लिपसिंग की वीडियोस जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर ज्यादातर रहती है। लेकिन अगर मैं अपनी मतलब लाइक टीम की बात करूं, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं ईशान अली 11, ठीक है, उनको कौन नहीं जानता, वो तो बरेली डी के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं उनकी बात करूं, क्योंकि जहां तक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, लेकिन उनकी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो आई थिंक उनसे अच्छा यूट्यूबर कहीं नहीं है। और बरेली में तो मतलब जीरो, तो नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। बरेली यूपी हो चाहे बरेली हो, ठीक है। और मतलब इंडिया में क्या, मैं मतलब मेरे लिए तो मैं नहीं मानती किसी को, क्योंकि उनका जो कंटेंट होता है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जो वीडियोस बनाना स्टार्ट करी उनके साथ में, तो मैंने यही देख करके स्टार्ट किया कि हम उनकी जो लाइक उनका जो कंटेंट रहता है ना, वो प्रॉपर लाइक उसमें आप कुछ ना कुछ सीखोगे, एक मैसेज होता है, आप उससे मोटिवेट ही होगे। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मैं उनकी वीडियोस देखती थी तो बहुत इंस्पायर होती थी कि हाँ, कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है उसमें कि उसका कोई एज ग्रुप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ही देख सकते हैं या बड़े ही देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हो। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी लाइक जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो उनके पूरी जितनी भी ऑडियंस है, उनका सबका एक मोटिव ये होना चाहिए कि आप कुछ भी कंटेंट ले रहे हो तो उससे एक अच्छी सीख मिलनी चाहिए, तो उससे पसंद करें। तो मेन मोटिव यही होना चाहिए कि भाई ऑडियंस को पसंद आए तभी आगे काम चलेगा। रिजेक्ट कर दिया तो फिर सब फ्लॉप है, सब फ्लॉप है।
आप अपने कंटेंट क्रिएशन के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को कितना शेयर करना चाहती हो लोगों के साथ में, या उसको छुपाती हो या करती भी हो पर्सनल शेयर? जो भी आपकी पर्सनल मतलब दिन में कुछ काम रहते हैं या जो भी आपका पर्सनल एंजॉयमेंट है वो शेयर करती हैं लोगों के साथ में या छुपा के रखती हैं? क्योंकि हमने आपका एक साइड तो यूट्यूब पे और सारे प्लेटफॉर्म पे देख लिया है, लेकिन दूसरे साइड से अधिकतर लोग अभी वाकिफ नहीं है। देखिए ऐसा कुछ खास नहीं है बताने के लिए कि मेरा कुछ पर्सनल, बिकॉज अगर मैं एक क्रिएटर की बात करूं तो उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो जो दिखाते हैं वो एक्चुअली वही होते हैं। क्योंकि उनकी सारी, आप कितना भी हाइड कर लो बट आप अपने आप को नहीं हाइड कर पाओगे। जो चीज है अंदर वो तो निकली आती है। एंड जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आते हो तो लोग वैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बातें मतलब सुनने को मिलती ही है। तो मतलब मेरा कुछ ऐसे पर्सनल लाइफ का कुछ ऐसा है नहीं कि मेरी पर्सनल लाइफ, हाँ ठीक है मैं मतलब एक जॉब पर्सन हूँ, ठीक है, मैं इसके साथ साथ मेरी जॉब भी रहती है, ठीक है। एंड रिसेंटली मैं मतलब नोएडा में मैं जॉब वगैरह करती हूँ, मेरा रहता है। एंड हाँ उसके पार्ट टाइम में मैं अपनी वीडियोस को भी टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो हमने देखी भी है सच में, मतलब अगर मैं 5 दिन भी, मेरा कभी कभी गैप हो जाता है बट ऐसा नहीं होता कि उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरी एंगेजमेंट टूट जाए, ऐसा नहीं होता है। लोग तब भी एंगेज करते हैं अगर मैं 3 दिन बाद या 4 दिन बाद भी पोस्ट करती हूँ तो वो लोग मुझे उतना ही प्यार देते हैं। एक थोड़ा पर्सनली सवाल पूछना चाहूंगा, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भी अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करती हैं तो उस पे जो ज्यादा लाइक्स या कमेंट्स आते हैं वो किस चीज पे आते हैं? आपके लुक्स पे आते हैं या आपकी क्यूट सी स्माइल पे आती है? देखिए लाइक्स तो ठीक है, लाइक्स आते हैं, पर कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा लोग कि आप माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, आप बहुत प्यारी हैं। तो रियल में वो कमेंट अगर जो भी है वो जेन्युइन तो मतलब इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि हाँ। और अगर मैं बात करूं डीएम्स की तो मेरे डीएम्स भी यही फिल पूरे इसी तरीके से होते हैं कि आप तो जी, तो इस तरीके के डीएम्स आते हैं कमेंट्स। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि अगर 10% लोग मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरी प्रोफाइल से एंगेज कर रहे हैं, तो उसमें से 9% ऐसे होते हैं जो मतलब मुझे एक पॉजिटिव वाइब देते हैं। अगर आप मेरे प्रोफाइल को गो थ्रू करोगे, एक बार जाकर के देखोगे तो आप में उसके अंदर उसमें कमेंट्स जो देखोगे आप, शायद 1-8% ही होगा जो मतलब कुछ ना कुछ बोलेगा, वरना सब ही मतलब बहुत अच्छे हाँ पॉजिटिव लोग मुझे मतलब वही करते हैं कि हाँ आप करो, मतलब अप्रोच रहती है उनकी ज्यादा से ज्यादा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मुझे ऐसा कुछ भी अभी तक तो कुछ नेगेटिव हेट कुछ नहीं मिलता है। ये मतलब टचवुड बहुत अच्छी चीज है। ये आपके काम पे डिपेंड करता है ना, आप अच्छा काम करती है इसीलिए लोग आपको अच्छा मानते हैं। ये तो अपने कंटेंट के हिसाब से होता है, अगर आप अच्छा करोगे तो लोग अच्छा करेंगे, गलत करोगे तो लोग, क्योंकि ऑडियंस जो जुड़ती है वो उसी के अकॉर्डिंग जुड़ती है, वही चीज है। थोड़ा पर्सनल में और जाना चाहूंगा। आप कितने परसेंट? ज्यादा नहीं, थोड़ा जी। जैसे कि आपकी सारी ऑडियंस को पता है इस टाइम आप सिंगल हो जी, तो अगर आपके दिमाग में मतलब हर इंसान के दिमाग में कभी ना कोई थॉट तो आता ही है, तो आप अगर कभी डेट पे जाना चाहो तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है कि मतलब जो सामने वाला पर्सन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए? कुछ डिसाइड किया है आपने या काम में ही बिजी इतना हो गई है कि टाइम ही नहीं? मैं वही बता रही हूँ कि मेरी मतलब जो मसरूफियात हैं वो काम को लेकर के इतनी ज्यादा बड़ी रहती है कि मुझे इन सब चीजों के सोचने के बारे में मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। एंड अगर हाँ मतलब डेफिनेटली मैं ये डेट वेट के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। और मतलब जैसा कि मेरी ऑडियंस को भी पता है कि मैं उनके लिए वीडियोस पोस्ट करने में भी इतना टाइम लेती हूँ, तो लड़का रेडी करना और ध्यान ढूंढना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी। हाँ वही तो जैसा भी होगा जो भी होगा, हाँ ठीक है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हाँ जो भी लड़का होगा वो थोड़ा मतलब लाइक केयरिंग तो होना चाहिए, इट इज वेरी ऑब्वियस। एंड मतलब अच्छा क्या कहते हैं, वेल सेटल्ड होना चाहिए यार। और तो मतलब सेटल आप किस चीज में देखेंगी? मतलब बिजनेस वाला हो या जॉब वाला हो या फिर यही क्रिएशन में हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी वो कोई माइंडसेट नहीं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वो किस चीज में होना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब वेल स्टेबल होना चाहिए, ताकि अगर कभी मतलब शादी वगैरह का सीन होता है तो हाँ ठीक है, घर वाले डिनाई ना करें, इजीली हो जाए सारी चीजें। तो वो सबसे हाँ वो सबसे एग्जैक्टली वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक सेल्फ स्टेबल पर्सन होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपका जो आज तक का सबसे वायरल पोस्ट रहा है, उसके पीछे का मोटिव क्या था? मतलब वो किसी सोशल मोमेंट पे ली गई थी या सिर्फ आपकी आंखों की चमक से आपने लोगों को जीत लिया था? नहीं, एक्चुअली क्या था कि अभी रिसेंट में ही मैं एक वेडिंग अटेंड कर रही थी, तो मतलब वहां पर मैं वहां गई, मैंने मतलब थोड़े टाइम होता, लाइक 5 to 10 मिनट्स हुए थे मुझे। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग मतलब दूर से ही कि यार ये तो यूट्यूबर है, यार ये इनको हमने कहीं देखा है, एक दूसरे से आपस में बात करते हैं ना, हाँ कि यार इनको हमने गॉसिप टाइप। हाँ, तो मेरी एक रिसेंट वाली पोस्ट थी, तो उसमें ये था, एक मैंने कोट भी मेंशन किया था कि जब मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा, वो बहुत वायरल हुई थी, मेरी रील थी, हाँ रिसेंट की। तो उसमें उससे क्या था ना कि लोगों ने फिर मुझे ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हमने आपको यूट्यूब पर देखा है, आप यूट्यूबर हैं, और हमने ईशान अली के साथ देखा है, ईशान अली के साथ हमने आपकी वीडियोस देखी है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं कि यार उनके नाम से, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनके नाम से ही जानी जाऊंगी। मैं आज यहाँ नहीं, कल कहीं भी जाऊंगी तो मैं उनके नाम से ही जानी जाऊंगी, अगर यूट्यूब की बात करी जाए तो। नहीं ऐसा नहीं है। आप आपके वो गुरु हैं, आप उनके नाम से जानी जाओगे, ये बात ठीक है, लेकिन उनके साथ बहुत लोगों ने काम किया है। लेकिन उनमें जहां तक मुझे ध्यान है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ अपना, जितने लोगों ने उनके साथ काम किया उसमें से अधिकतर ऑडियंस को कुछ कम ही लोग याद है। वो जो कम लोग याद है, वो डिमांडिंग लोग होते हैं, और उनकी डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वो अपने काम में बेहतर होती है। एग्जैक्टली, हाँ, सही बात है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है इस बात की कि मतलब आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, मैं भी मतलब एंगेज करती हूँ ऑडियंस के साथ, तो वो उस तरीके से फिर मुझे प्यार देते हैं। लेकिन उनके नाम से मैं जरूर जानी जाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कोई भी फंक्शन में जाऊँ, लोग मुझे कह ही देते हैं कि यार हमने आपको यूट्यूब पर देखा, ईशान भाई के साथ हमने आपको देखा है, और आप वही है ना, आप उनकी वीडियोस में आती हैं। तो वो मेरे लिए खुद भी मतलब एक बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमें कोई जानता है, कोई जानता है, हाँ, और मतलब एक प्राउड मोमेंट लगता है कि हाँ मैं एक टीम 11 का हिस्सा हूँ उनकी। हाँ, वो जो टीम जिस लेवल पर है, वाकई में अपने आप में गर्व की बात है। एग्जैक्टली, आज उनकी टीम में बहुत लोग जा चुके हैं, बहुत उन्होंने कितने लोगों को बिल्ड कर दिया है, कितने लोग आज उनसे पैसा कमा रहे हैं, आज कितना नाम कमा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ मैं अभी भी हूँ उनके साथ, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत अच्छी बात है। आप अपनी ऑडियंस के साथ किस तरीके से एंगेज क्रिएट करती हैं? जैसे कि कोई कभी आपने कोई पोस्ट की हो तो उस पर कोई कमेंट्स आया हो, या किसी ने पर्सनली आपको डीएम किया हो, जिसको पढ़ने के बाद में आपको लगा हो कि यार ये किस दुनिया का बंदा है, ये कैसी कमेंट्स कर रहा है, इस तरह के मतलब थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आते ही रहते हैं, क्योंकि देखो ऑडियंस है हर तरीके की होती है, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करती हो? देखिए अभी तक मुझे ऐसा कोई कमेंट रिसीव नहीं हुआ है। हाँ, डीएम्स में भले ही लोग पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं कि कुछ भी मतलब ऐसा सच मुझे कुछ रिसेंट वाला ध्यान नहीं है, बट हाँ लोगों का रहता है कि हाँ मुझसे, हाँ कि आप तो ईशान अली की वाइफ है ना, हाँ कि आपकी तो ईशान अली से शादी हो गई है। मैं बोलती हूँ भाई दुनिया में इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या सब हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना है? तो मतलब ये चीज कहीं ना कहीं लोगों में रहती है। मैं बोलती हूँ नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट एक टीम है हमारी, ठीक है, और हम लोग सब पार्ट ऑफ टीम है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बट उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारी उनसे शादी हो गई या उनकी, तो इस तरीके के बट अब मैं उनको इतना एंटरटेन नहीं कर सकती, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए यही है कि हाँ ठीक है, अभी रिसेंट में भी ईशान सर की शादी होने वाली है कुछ टाइम बाद। हाँ तो फिर हाँ तो उसमें फिर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, हाँ क्लियर हो ही जाएगा। तो अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो आज तक का, अगर आपको याद हो आज तक का सबसे नेगेटिव कमेंट्स क्या था? नेगेटिव कमेंट सबसे ज्यादा ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा नेगेटिव कमेंट पर ध्यान नहीं देती। सबसे पॉजिटिव जो सुन के बहुत अच्छा लगा हो आपको, पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा लगा? मतलब अगर मैं ऑडियंस की बात ना करके, मेरी एक कजिन है, मैं उनकी बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप मुझसे और क्वेश्चंस पूछोगे, जब घर वालों को लेकर की रिएक्शन वगैरह, उसमें मैं चीज मेंशन करूंगी। लेकिन हाँ अगर मैं पॉजिटिव कमेंट की बात करूं तो मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक कजिन है, उन्होंने मतलब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, एंड उन्होंने कहा था कि मतलब तू बहुत आगे जाएगी, और तू इस चीज की फिक्र ना करना कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं। हाँ ये चीज होती है, तो उन्होंने मुझे उस चीज को बिल्कुल साइड करने को कहा कि तू अभी जो कर रही है तू बहुत अच्छा कर रही है, और तू देख लेना तू बहुत आगे जाएगी, तो इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना कर कि लोग क्या कहेंगे, बस करती जा। तो कभी यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्ट देख के
आपके फैमिली या फ्रेंड में से किसी ने कोई रिएक्ट किया हो और जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कोई रिएक्शन आपको याद है मैंने जैसे जो कि माइंडसेट में हो? अभी हाल ही में बताया था मैंने कि अगर मैं पॉजिटिव कमेंट की बात करूं तो मेरी सिस्टर, जो मैंने कजिन वाला बताया, वो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। और मतलब मेरी एक फूफी भी हैं, तो वो भी मुझे हाँ कि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में सपोर्ट किया था उन्होंने। उन्होंने भी बहुत सारा मतलब ऐसे बोला था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा कर रही है तू और करती जा, कुछ मत सोच पीछे का। बट हाँ, अगर नेगेटिव कमेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे जब लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। तो बहुत सारे लोग कि ये क्या कर रही है, कि खानदान का नाम डुबो रही है, ऐसा क्यों कर रही है, अच्छा अभी तक तो मतलब इतना अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, सारी चीजें, हम इतना खुश होते थे कि हाँ हमारे खानदान की लड़की इतना कुछ आगे कर रही है, बट ये वीडियोस का सडनली क्या भूत चढ़ गया और मतलब पूरे खानदान का नाम डुबो दिया है, ऐसा कर दिया वैसा। इसमें गलत क्या है? अगर कोई करता है, मेरे ये समझ में नहीं आती। कुछ फैमिलीज होती हैं ऐसी कि अगर कोई कुछ कर रहा है, खासतौर पे ये होता है लड़कियों के साथ में, अगर कोई आगे बढ़ रहा है किसी भी तरीके से, आज का जो इंडिया है वो डिजिटल हो गया, 1997 वाली सोच नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ माइंडसेट ऐसे हैं हमारी फैमिली में ही, हमारी आप सबकी फैमिली में, जो इस चीज को अथॉराइट नहीं करते हैं आगे करने के लिए। तो ये आपके हिसाब से कितना सही और कितना गलत है? ये मैं चाहिए इस तरीके से? देखिए, अगर मतलब मैं ये मानती हूँ कि सही गलत का फैसला करने वाले सब लोग हैं, ठीक है, हम खुद भी सही गलत हमें पता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो वीडियोस का भी एक अलग अलग तरीका होता है। आप ये मतलब नहीं है कहने से कि वो वीडियो बना रहा है, बट आप वो कैसी वीडियो बना रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत सारे अप्रोचेस आते हैं, सॉन्ग्स के लिए आते हैं, और मतलब क्योंकि जितना देखा हुआ है ईशान सर के साथ देखा है, माशाल्लाह उनकी ऑडियंस 35 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं, तो मुझे उन लोगों ने देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, तो मुझे बहुत अप्रोचेस आती हैं कि आप हमारे साथ वीडियोस बना लो, आप हमारे साथ सॉन्ग कर लो, बट मैं नहीं जाती, मैं नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो मैं जिनके साथ कर रही हूँ अभी काम, ईशान सर, तो उनकी जो उनका मतलब उनका जो कंटेंट होता है वो मतलब इस्लामिक दीनी और थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि आप उसमें कुछ गलत नहीं दिखेगा। जो भी से देखेगा, फिर चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हो या ना हो, कुछ सीख मिलती है, ठीक है, मतलब इंसानियत के नाते सही। तो उनका कंटेंट ही ऐसा होता है, वरना मैं खुद ऐसी स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर वीडियोस और ये सब अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब मेरे घर वाले अगर अलाउ कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात पर कि क्योंकि वो लोग अच्छे कंटेंट सही है, उनका कंटेंट सही रहता है, ठीक है ना। तो हाँ वही चीज है। तो लोगों को बस मुंह बजाने से मतलब है कि भाई वो वीडियो बना रही है, उनको ये मतलब नहीं है कि वो किस टाइप की वीडियो बना रही है। मैं कोई ऐसे सॉन्ग्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है सॉन्ग्स में कैसी ड्रेसेस होती हैं, कैसी सारी चीजें होती हैं, तो मैं वो चीज के लिए महा ही नहीं कर रही हूँ। तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है, और उसकी जो वीडियोज रहती है वो अच्छी ही वीडियोज रहती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे लोग ना देख पाए, हाँ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है मेरी वीडियोज में। हाँ वही देखें तो वो अप्रिशिएट करें, तारीफ करें, बट वही है ना कि वो कितना ही अच्छा कंटेंट बना लो, पर कुछ लोगों को अगर अगर सेट है तो वो कुछ लोगों को अगर नहीं पसंद हो तो आप नहीं। जब आप अपनी फर्स्ट वायरल वीडियो देख रही थी, जो पहली वीडियो आपकी वायरल हुई थी, बनाने के कुछ दिन बाद में ही हो गई थी शायद, तो जल्दी हो गई थी, तो उसको देखने के बाद में अपनी किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अपनी फैमिली मेंबर को कॉल करके या पर्सनली बुला के बोला, देखो मैं तो स्टार बन गई, देखो मेरी वीडियो इतनी वायरल हो गई? हाँ, ऐसा देखिए, अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं, अगर मैं पर्सनल अपने इंस्टाग्राम की बात करूं, तो मेरी उसमें से 3 से 4 वीडियोस हैं जो बहुत वायरल गई थी। एंड उस टाइम पे ये था कि मुझे पता भी नहीं था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि हाँ मुझे नहीं सोचा ही नहीं था। मैं जस्ट ऐसे ही रात में बैठे बैठे एडिटिंग कर रही थी और मैंने मतलब ऐसे ही 11 साढ़े 11 बजे पोस्ट भी कर दी उसे। तो मुझे ये लगता था कि यार ये तो टाइम पे भी नहीं करी, इस पे तो क्या ही एंगेजमेंट आएगा, क्या ही लोग देखेंगे इसको। बट वो इतनी वायरल हुई कि लोग मुझे कॉल करके, सच में मुझे मैसेज करके कि बहन तू मेरे फीड में आ रही है तेरा क्या नाम वो वाली वीडियो तेरी वायरल हो रही है। तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार मुझे नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि फील ही अलग होता है कि मुझे लोग बता रहे हैं मैसेज कर करके, कॉल करके कि भाई तेरी रील वाली वायरल हो रही है। और अगर मैं टीम की
बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं ईशान सर के चैनल हाँ, वो पर, तो काफी हाँ वायरल है। एजाज भाई जान के चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत अच्छे मिलियंस में व्यूज गए हैं। तो लेकिन फिर मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ तो लेकिन फिर भी मेरी इंस्टाग्राम पे काफी अच्छा लोगों ने प्यार दिखाया है और मतलब मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। चाहूंगा थोड़ा पर्सनली है, तो आपकी एज तो हो गई है शादी के लिए, तो आपने कोई डिसाइड किया है कि कितने टाइम बाद आप शादी करना चाहोगे या फैमिली पे छोड़ दिया है? हाँ ये तो वैसे बहुत ऑब्वियस है कि मैंने अपनी फैमिली पे ही छोड़ रखा है, बट हाँ मुझे खुद के लिए भी 2 साल कम से कम एटलीस्ट चाहिए अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। जैसा कि अभी मैं प्रोसेस में हूँ तो मुझे एटलीस्ट 2 से 3 साल तो अभी चाहिए, 2 से 3 साल तक अभी कोई प्लान नहीं है मेरा। हाँ जी, चलिए अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।